रात के 12 बजे प्राइम मिनिस्टर आते हैं Friends, thank you, friends. thinking that just because he put the phone in front of his face like this, he's able to communicate to Gen Z. No, the problem is your image. The problem is what you have done to these students. The problem is how you've destroyed their future. The problem is what you've done to the economy. That's the problem. Image बनाई हुई है. Amit Shah is hero of the nation. Narendra Modi is like God. गुब्बारा बना रखा है. हजारों करोड़ रुपए लगे हैं उसमें सस्टेन करने के लिए. उसमें हवा भरनी पड़ती है रोज. आप लोगों का भी प्रयोग होता है, मीडिया का भी प्रयोग होता है, सिक्योरिटी फोर्सेस, RAF, दिल्ली पुलिस, कि भैया गुब्बारा ना फट जाए. बच्चों को मारा क्यों जा रहा है? बच्चों को धमकाया क्यों जा रहा है? इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए कि भैया ये फिर से ना आ जाए. बट इनको बात समझ नहीं आ रही है. गुब्बारा फट गया है, फटाक से खत्म हो गया है ही नहीं. डियर यूपीएससी एस्पिरेंट्स, ये टॉपिक डायरेक्टली जीएस पेपर 2 के मीडिया, डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन और अकाउंटेबिलिटी, जीएस पेपर 4 के एथिक्स एंड मैनिपुलेशन और एसए के पोस्ट ट्रुथ पॉलिटिक्स से रिलेटेड है. अब इस वीडियो को इसी लेंस से समझिए. जब बहुत ज़्यादा पैसा लगाकर किसी लीडर की इमेज को पावरफुल बनाया जाता है और ऑपोजिशन की इमेज को सिस्टमैटिकली डैमेज किया जाता है, तो ये सिर्फ पब्लिसिटी नहीं होती. यहाँ पे 4 कॉन्सेप्ट्स काम करते हैं. पहला एजेंडा सेटिंग, दूसरा फ्रेमिंग, तीसरा प्रोपेगेंडा और चौथा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंसेंट. एजेंडा सेटिंग डिसाइड करता है कि पब्लिक किस इशू पर सोचेगी. फ्रेमिंग डे डिसाइड करता है कि पब्लिक उस इशू को किस एंगल से देखेगी. प्रोपेगेंडा एक नैरेटिव को बार बार रिपीट करता है और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंसेंट उस परसेप्शन को पॉलिटिकल सपोर्ट और पावर में कन्वर्ट करता है. लेकिन डिजिटल जनरेशन ओल्ड स्पीचेस, प्रोमिसेस, डेटा और ग्राउंड रियलिटी को कंपेयर कर सकती है. इसीलिए 10 से 15 साल बाद मैन्युफैक्चर्ड इमेज और एक्चुअल रियलिटी के बीच का जो गैप है वो विजिबल होने लगता है. यूपीएससी आंसर में इसी मैकेनिज्म को मीडिया इन्फ्लुएंस, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी और पोस्ट ट्रुथ पॉलिटिक्स से कनेक्ट कीजिए. याद रखिए, इमेज मैन्युफैक्चर की जा सकती है लेकिन रियलिटी को परमानेंटली रिप्लेस नहीं किया जा सकता.